Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist, and life coach. I welcome all of you to my channel, Spiritual Healing Guide. सो वेलकम एवरीवन एंड टुडेज़ वीडियो इज़ पार्ट 2। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 2 है ज़ोडिएक रीडिंग का। बहुत लंबा गैप हो गया ज़ोडिएक रीडिंग के लिए, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप फर्स्ट। तो हाँ, आज का जो वीडियो है दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ द ज़ोडिएक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 2023। तो हमने फर्स्ट 3 राशियाँ ऑलरेडी कर दी हैं एंड द वीडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड। आज का जो वीडियो है उसमें हम आगे की 3 राशियाँ कवर करेंगे, जो कि है हमारी कैंसर, कर्क राशि, लियो सिंह राशि और वर्गो कन्या राशि। तो इन तीनों के लिए हम देखेंगे फेब्रुअरी क्या लेके आया है एंड इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है हमारी सिंह राशि, लियोस। तो देखते हैं कि लियोस के लिए क्या लेके आया है फेब्रुअरी का महीना इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। ओके, so I'll just give one shuffle nicely. ठीक है, कोई कार्ड नहीं निकल रहा तो हम खुद ही निकाल लेते हैं। फाइन, तो चलो फर्स्ट कार्ड, दिस वन इज़ फॉर लक एंड ओवरऑल लक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाउ विल टेक आउट द सेकेंड कार्ड। ओके, दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन लव एंड लेट्स चेक द थर्ड कार्ड एंड दिस इज़ करियर में आया है आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग कर लेते हैं। ओवरऑल लक में जैसे आपका आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अबाउट डे ड्रीमिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड या मतलब आप अपना जो भी काम कर रहे हो, विच एवर फील्ड यू आर इन, यू आर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि यू आर जस्ट mesmerizing your work, like you enjoy doing your work. So I think ये मंथ आप बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हो अपने काम को and आपको उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से मिलेगा। like you can literally feel कि आपने जो भी मतलब काम किया है अभी तक उसमें आपको ग्रोथ फील होगी इस मंथ में and you will be really happy. एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई थिंक आप ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो एंड दिस इज़ समथिंग विच यू आर ड्रीमिंग ऑफ। तो आप बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे या फिर ड्रीम कर रहे थे कि आप इस फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं एंड आपका हार्डवर्क जो भी है, आई थिंक इस मंथ में आपको उस हार्डवर्क का, ग्रोथ का रिज़ल्ट दिखने वाला है एंड यू विल बी रियली हैप्पी थ्रू आउट द मंथ एंड आप मतलब लिटरली एक बच्चे की तरह उसको जैसे एक बच्चा होता है जो एक अपनी डिज़ायर्स को जैसे देखता है, तो यू जस्ट गोइंग टू वॉच योर वर्क गिविंग यू फ्रूटफुल रिजल्ट लाइक दैट ड्यूरिंग दिस मंथ। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है एंड बस यही है कि डोंट बी इम्पेशेंट, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट से भी मतलब बिल्ड करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड ग्राउंडेड, डोंट बी इमेच्योर एंड इम्पेशेंट एज वेल एट द सेम टाइम। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। तो ओवरऑल लक में तो पेज ऑफ वॉन्ड्स था। नाउ लेट्स गो टू द लव पार्ट एंड लव में इट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड इज़ बेसिकली टेलिंग मी कि लव में आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका विन विन सिचुएशन है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन फॉर यू। इनफैक्ट यू हैव लॉस्ट पीपल इन योर लाइफ। ओके, ये कुछ भी हो मतलब ये दिस पीपल कैन बी एनी थिंग, योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, मे बी सम लव्ड वन ऑल्सो। सो मे बी इट्स लाइक आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने वाले हो एक पर्टिकुलर फील्ड में कि आप बाकी लोगों को फिर भूल जाओगे एंड दैट इज़ नॉट गुड, because you will be left with few things only and others will just move out of your life. So this is not good and for I think other people you are going to be so involved in walking towards name and fame कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि you are leaving behind lot of important things also, like important people, important family members or maybe your loved one as well,
एंड फॉर अदर्स आई थिंक आपको शायद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस मंथ में वेर यू विल फील कि यू आर गोइंग टू मिस योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज शायद हो सकता है कि इस जॉब की वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़े, या ये अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको उनको छोड़ के, आपकी फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के कहीं बाहर दूसरी सिटी में जाना पड़े, एंड यू आर फीलिंग कि इफ़ यू आर गोइंग टू गो देन पीपल आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट ओवर हियर। तो वो मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, तो इसलिए आप थोड़े से अपसेट भी हो सकते हो इस चीज़ के लिए, बट यू नो दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड दिस इज़ द थिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर। तो शायद ये ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है किसी के लिए, मे बी समवन हु इज़ वॉचिंग हियर, एंड फॉर अदर्स आई थिंक दिस इज़ बेसिकली द रिवॉर्ड ऑफ द हार्ड वर्क यू हैव बीन डूइंग, एंड यू मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने अपने एनिमीज़ पे कॉन्कर कर लिया है, ठीक है, एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग वॉचिंग दैट कि द पीपल हु वर टेलिंग यू कि आप नहीं कर पाओगे, आपने उनको रॉन्ग प्रूव किया है। तो आप बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने में आपका कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आप उन लोगों को चुप करा दोगे जो आपकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चंस करते थे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे, एंड अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अपने काम में एंड फेमस होने में कि आपने अपने परिवार को देखना बंद कर दिया है या फिर नज़रअंदाज करने लगे हैं। तो इफ़ इट इज़ लाइक दैट, तो आप थोड़ा सा फोकस करिए एंड डोंट नेग्लेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स एल्स वेल, गिव टाइम टू देम एंड हैव सम वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल इन योर लाइफ। ओके, तो दिस इज़ ओवरऑल लव में जो आया था वो था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लियो। नाउ लेट्स चेक इन ओवरऑल करियर। तो ओवरऑल करियर में जैसे मैंने पहले भी बताया था लक को लेके कि आपको आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखने वाले हैं फ्रॉम योर वर्क। तो उस फ्रूटफुल रिजल्ट का आपको जो मनी अर्न करोगे आप उसको पकड़ के बैठने वाले हो। तो बेसिकली इफ़ आप इतना कंफ्यूज हो गए हो कि व्हाट टू डू विद दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, यू नेवर हैड दिस अमाउंट ऑफ मनी विथ यू एंड नाउ यू आर क्लूलेस टू व्हाट टू डू अबाउट इट। मतलब आप उस पैसा को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ योर मनी। सो डोंट डू दैट। ये जो ब्लैक आ रहा है ना कपड़े के ऊपर, दैट इज़ ऑब्सेशन एंड नेगेटिव एनर्जीज। डोंट लेट दिस टर्न इनटू नेगेटिव वाइब्स। ओके, इन्वेस्ट योर मनी। आप मतलब ऐसा मत करो कि आपके सर पे मतलब पैसे का बुखार चढ़ जाए, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन। ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे आपको मतलब वो ईगो वाला जो चीज़ होता है वो आने लगी, तो आप वैसा मत करो। ओके, काम योर सेल्फ डाउन, बी कूल एंड ग्राउंडेड। It's good if you are getting your money in terms of the against the hard work which you have been doing for years, but it's of no use if you don't make your money use in a good way. आप उसको पकड़ के बैठोगे तो that's going to give you nothing. आप खर्चा भी नहीं करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हो, तो वो आपके पास रखने से वो और मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, इन्वेस्ट करो, गिव इट टू समवन हु इज़ इन नीड ऑफ मनी एंड डोंट लेट इट ओवर पावर यू। ये ब्लैक एनर्जीज़ जो है दैट इज़ वेरी बैड। ओके, तो ऐसा नहीं करो, ऐसा एनर्जीज़ आने भी मत दीजिए एंड डोंट जस्ट होल्ड ऑन टू योर मनी। ईदर यू इन्वेस्टेड और यू गिव इट टू समवन हु इज़ इन नीड ऑफ। ओके, एंड क्योंकि अगर हम कंजूस हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि हम मनी बचा 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 के रखते हैं, बट देन मनी डजंट वांट टू स्टे विद अस, because if we don't respect money, money won't respect us. Okay, so don't do that. Don't let the negative energies overpower your mindset and don't be too much money minded कि फिर you become very possessive about the money. So be calm and grounded and spend your money wisely and invest it as well. And इफ़ यू अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे इस महीना तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड डिसीजन फॉर यू एंड rather than just keeping the money with yourself. तो वो आपको और भी मल्टीप्लाई करके अच्छे से रिटर्न देगा
तो या दैट्स ऑल फॉर दी लियो इन टर्म्स ऑफ करियर। तो हम रैप अप कर लेते हैं कि क्या आया था। तो ओवरऑल लक में आपको आया था पेज ऑफ वॉन्ड्स, लव में इट वाज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ओवरऑल करियर में आया है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये मैं बता दूं कि जनरल रीड है, सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है। तो जितना करता है यू टेक दैट, जो नहीं करता आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। एंड आई वेलकम एवरीवन ऑलवेज फॉर द पर्सनल रीडिंग, एंड मैं लिंक भी नीचे दे दूँगी कि आप कैसे अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। सो या ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई विश कि 2023 का फरवरी महीना लियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहे, एंड you make some wise decisions as well in terms of money. Okay, so yeah, thank you so much everyone for watching. Keep following Spiritual Healing Guide.